अमेरिका ईरान के साथ बातचीत के लिए तैयार। अगले हफ्ते ईरान से बातचीत होगी। मुआहिदे पर दस्तखत भी हो सकते हैं। ईरान से बराह रास्त मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ईरान से कहता हूं अपनी जौहरी सरगर्मियां दोबारा शुरू ना करे। डोनाल्ड ट्रंप की तंबीह। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान के खिलाफ दबाव की पॉलिसी जारी रखेंगे। अमरीकी सदर का नेटो समेत सरबराही इजलास से खिताब। ईरान पर अमरीकी हमले की वजह से अमन कायम हुआ। ईरानी जौहरी तंसीबात मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं। मुझे यकीन है फर्दों में सब कुछ खत्म हो चुका है। ईरान अब कई साल तक एटमी सलाहियत हासिल नहीं कर सकेगा। अमरीकी आबदोज ने ईरानी जौहरी साइट पर 30 मिसाइल दागे। अमरीकी आबदोज ने 400 किलोमीटर दूर से एटमी तंसीबात को निशाना बनाया। ईरान और इसराइल के दरमियान कामयाब सीज फायर करवाया। नहीं लगता ईरान और इसराइल अब दोबारा जंग करेंगे। ईरान को तामीर नौ के लिए रकम की अशद जरूरत है। चीन ईरान से तेल खरीद सकता है। यूक्रेन और रूस की जंग खत्म करवाना बहुत मुश्किल है। बहुत जल्द रूस और यूक्रेन का तनाज़ा भी हल करवा देंगे। बड़ी कामयाबी पाक भारत जंग रुकवाना है। पाकिस्तान और भारत दो एटमी ताकतें हैं। पाक भारत जंग एटमी तसादुम की तरफ जा सकती थी। पाकिस्तान और भारत से कहा तिजारत करो। पाक भारत की शीदगी को तिजारती डील के एवज खत्म करवाया। डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मेरी मुलाकात हुई। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त और एक सच्चे शरीफ आदमी हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इंतहाई मुतासिर कुन शख्सियत के मालिक हैं। सदर ट्रंप का ईरान के हाथों इसराइल की पटाई का एतराफ। जंग के आखिरी 2 दिन में इसराइल को बुरी तरह मार पड़ी। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स ने इसराइल की मुतादिद इमारतों को तबाह किया। ईरानियों ने बहादुरी से जंग लड़ी। ईरान ने जौहरी तंसीबात की बहाली की कोशिश की तो दोबारा हमला करेंगे। सदर ट्रंप की धमकी। इसराइल जंग से पीछे हटा जो खुश आइंद है। मेरे कहने पर इसराइली जंगी तैयारे वापस आए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेटो समिट में गुफ्तगू। गाजा से मुतालिक बड़ी पेशरफ्त का इंदिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा ईरान के एटमी रिएक्टर्स में जो कुछ था वो तबाह कर दिया। ईरान अब जौहरी प्रोग्राम से बहुत दूर हो चुका। ईरानी जौहरी तंसीबात तबाह हुई या नहीं, ट्रंप और अमरीकी मीडिया आमने सामने। खुफिया मालूमात के मुताबिक अमरीकी हमलों से बुनियादी मवाद तबाह नहीं हुआ। अमरीकी मीडिया का दावा जौहरी तवानाई का बुनियादी ढांचा ताहाल मौजूद है। अमरीकी हमलों से ईरानी जौहरी प्रोग्राम सिर्फ चंद महीनों के लिए पीछे हो गया है। CNN की रिपोर्ट। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर CNN न्यूज़ पर कड़ी तनकीद। कहा अफसोस होता है न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN झूठी खबरें फैलाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN को कोई आजकल पूछता ही नहीं। CNN झूठी खबरों से दूसरों का वक्त बर्बाद करता है। ईरानी पार्लियामेंट ने अक़वाम मुत्तहिदा की जौहरी निगरान एजेंसी के साथ ताउन मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। बिल मंजूर होने के बाद IAEA के मुआयनाकार सिर्फ आला कौमी सलामती कौंसिल की इजाज़त से ही ईरान में दाखिल हो सकेंगे। बिल की हिमायत में 222 वोट और मुखालफत में कोई वोट नहीं आया। ईरान जौहरी टेक्नोलॉजी से दस्तबरदार नहीं होगा। जौहरी प्रोग्राम जारी रखने के लिए मजीद पुरअज़्म हो गए। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की मीडिया से गुफ्तगू। ईरानी एटमी तवानाई एजेंसी का जौहरी प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। बयान में कहा यूरेनियम अफज़ूदगी शुरू करने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई के हुसूल से कोई दस्तबरदार नहीं कर सकता। अमेरिका के साथ मसाइल हल करने के लिए तैयार हैं। ईरानी सदर का सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी सदर से गुफ्तगू में वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी के ऐलान का खैर मकदम किया। कहा यह पेशरफ्त खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम की बहाली में मददगार साबित होगी। सऊदी अरब खित्ते के तनाज़ात को सिफारतकारी और बातचीत के जरिए हल करने पर यकीन रखता है। ईरानी सदर ने कहा ईरान मसाइल को बैनुल-अक़वामी असूलों और फ्रेमवर्क के तहत हल करने के लिए तैयार है। नेतन्याहू की चापलूस से सदर ट्रंप के गुन गाने लगे। इसराइल को आज तक व्हाइट हाउस में ट्रंप से बेहतर कोई दोस्त नहीं मिला।
अमेरिका ने अपने वजूद के लिए 2 खतरों एटमी और मिसाइल मंसूबे को खत्म कर दिया। ईरान के खिलाफ तारीखी कामयाबी हासिल की जो नस्लों तक याद रहेगी। ईरान ने एटमी मंसूबे की दोबारा कोशिश की तो नाकाम बनाएंगे, हमास को शिकस्त देंगे और गजा से यरगमालियों को वापस लाएंगे। इस्राएली वजीर आजम का ऐलान। ईरानी कुदस फोर्स के सरबराह इस्माइल कानी जिंदा हैं। इस्माइल कानी ने तेहरान में रैली में शिरकत की। ईरान की इसराइल पर फतह का जश्न मनाते दिखाई दिए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया था कि कानी इजरायली हमले में मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान का ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम। ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकराती अमल की मुकम्मल हिमायत का इरादा। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। इसराइल ने जौहरी मुज़ाकरात सबूताज किए, आइए ये अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। ईरानी मंदूब ने कहा, सलामती काउंसिल का ईरान पर जारहियत की मजम्मत न करना मायूस कुन है। ईरान ने गैर कानूनी जारहियत का सामना किया। जौहरी प्रोग्राम पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान IAEA से मुकम्मल ताउन कर रहा है। ईरान पर हमले में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्जाम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की करारदाद कसरत राय से मुस्तरद। डेमोक्रेट रहनुमा एल ग्रीन ने करारदाद ईवान में पेश की। करारदाद की मुखालफत में 344 और हक में सिर्फ 79 वोट पड़े। सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले से पहले कांग्रेस से मंजूरी नहीं ली। करारदाद का मतन, मुआवजे की जितनी कोशिश कर लें डेमोक्रेट्स गैर मकबूल हो चुके। सदर ट्रंप का बयान। मेजर सैयद मोइज अब्बास शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरियन रावलपिंडी में अदा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वजीर दाखिला और आला फौजियों सिविल हुकाम ने शिरकत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि सैयद मोइज अब्बास बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। शहीद ने फ़र्ज की अदायगी के दौरान अपनी जान कुर्बान की। बहादुरी, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी की बुलंद रिवायात कायम की। पूरी कौम लवाहिकीन के साथ खड़ी है। बलूचिस्तान में लाहासिल जंग है, जिसके खिलाफ खड़ा रहूंगा, किसी सूरत खामोश नहीं रहेंगे। दहशतगर्दों को चैलेंज करता रहूंगा। हमारे अहदाफ गुड गवर्नेंस और अमन अमान है। अमन अमान बड़ा चैलेंज है। पूरा पाकिस्तान फिक्रमंद है। सिक्योरिटी फोर्सेस पर एतमाद है। सड़कें बंद नहीं होने देंगे। सूबे में बदअमनी बर्दाश्त नहीं करेंगे। फोर्सेस को जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी का बजट इजलास में इज़हार ख्याल।